नमस्कार साथियों। तो आज है 11 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों 11 ऐसे वाइटल कंपनी की शेयर्स के बारे में जिस पर कल गिरावट हो सकता है फॉर सम रीजन। तो आप लोगों को सिर्फ यही करना है, कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपके रडार में ये 11 के 11 कंपनी की शेयर होना चाहिए। अब देखिए कल बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, या पर्टिकुलर सेक्टर की सेंटिमेंट किस तरफ है, या जिन सारे कंपनी की रिजल्ट खराब हुआ ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रेटिंग एंड टारगेट मिला, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करता है। तो जिसके कारण मैं कहूंगा कि देखिए यहाँ पे ऐसा मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि 100% गिरेगा, बट हाँ जिन सारे खबर आया है उसके ऊपर बेस करके कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ चांस है गिरावट होने का। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसकी रिजल्ट आउट हुआ था शुक्रवार बाजार क्लोज हो जाने के बाद से लेके लास्ट डे तक। ओके, जैसे कि मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। देखिए लास्ट डे शेयर में क्लोजिंग थोड़ा बहुत पॉजिटिव में हुआ था, वो भी इतने खराब मार्केट रहने के बावजूद भी। मैं आपको शॉर्ट में दिखा के रखना चाहता हूँ कि कंपनी की रिजल्ट कैसा हुआ। ऑलरेडी मैं इसको कवर कर चुका हूँ अच्छे से, पहले आप देख लीजिए कि कंपनी का एक्चुअली रिजल्ट कैसा हुआ था। देखिए सबसे पहली बात, कंपनी की इनकम की सेगमेंट बहुत ही फ्लैट ईयर ऑन ईयर बेस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्लाइन। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी की इस बार जो एक्सपेंसेस मतलब खर्चा इतना ज्यादा हो गया कि कंपनी की जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर में 34% था, लास्ट क्वार्टर में 17% था। गिरावट हुआ था लास्ट क्वार्टर बट स्टिल पॉजिटिव में था। इस बार सीधा सीधा मार्जिन आप समझ सकते हो नेगेटिव में पहुंच चुका है, -7%। तो जो होना था वही हुआ, और जिसके चलते कंपनी की जहां पे प्रॉफिट हुआ था 564 करोड़ से सीधा ड्रॉप होके 203 करोड़ की नुकसान बुक किया, लॉस बुक किया। ठीक है, जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर अगर आप उठा के देखेंगे, या आप बोल सकते हो कि खास करके मैं मनप्पुरम फाइनेंस को लॉकडाउन के बाद से मैं कहूंगा लास्ट 5 साल से बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि लास्ट 5 साल में मनप्पुरम फाइनेंस कभी भी दोस्तों लॉस बुक किया। ये पहली बार हमें मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कल बाजार को थोड़ा सा शॉक लग सकता है, या आप बोल सकते हैं एक झटका लग सकता है शेयर में। और शेयर में अगर गिरावट हुआ तो इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए जो पहले सपोर्ट मिला था उस सपोर्ट के लेवल के आसपास पहुंचने का एक पूरा पूरा चांस है। मतलब कौन सा, 200 रुपए की मैं बात कर रहा हूँ। एक टाइम पे अच्छा रेजिस्टेंस था, उसको मार्च के महीने पे क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, तो फिर से 200 के आसपास पहुंच सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्विगी लिमिटेड। देखिए डे वन से आपको मैं बार बार यही बात कहता हूं कि कोई भी कंपनी की जो बैलेंस शीट वो उसकी बैकबोन होता है। बैकबोन, चाहे कंपनी पॉपुलर हो या पॉपुलर ना हो, बड़े कंपनी छोटे कंपनी डज नॉट मैटर, कंपनी की बैलेंस शीट ही सब कुछ। स्विगी देखिए मानता हूं कि बड़े कंपनी है, बड़े मतलब काफी पॉपुलर कंपनी है भारत की, पूरे मतलब पूरे पैन इंडिया में इसका व्यापार आपको दिख जाएगा, डिलीवरी सर्विस दिख जाएगा, खास करके बड़े शहर में तो आपको डेफिनेटली दिखेगा स्विगी जोमेटो। पर दिक्कत यहाँ पे है कि देखिए जोमेटो जहाँ पे प्रॉफिटेबल बन चुका है कुछ सालों पहले, पर स्विगी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। अब स्ट्रगल मतलब इतना खतरनाक स्ट्रगल, आप समझ सकते हो कि कंपनी की इनकम इतना अच्छा इंक्रीज किया, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, आप देखिए कितना बढ़िया ग्रो किया। उसके बावजूद भी कंपनी की जो लॉस है वो इतना बढ़ चुका है। देखिए लास्ट ईयर में कंपनी की लॉस हुआ था 515 करोड़, देखिए लास्ट क्वार्टर में था 626 करोड़, इस बार 927 करोड़। अब क्या कहेंगे, देखिए ऑलमोस्ट 4 डिजिट के आसपास कंपनी नुकसान कर चुका है अपना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें स्विगी की परफॉर्मेंस इस बार और खराब हुआ। इनकम बढ़ा है बट इस टाइप की कंपनी की मेन दिक्कत क्या होता है मालूम है, इन लोग अपने मार्केटिंग के चक्कर में या कोई सेलिब्रिटी को दे पैसा दे के प्रमोट करने के चक्कर में इतना ज्यादा उल्टा सीधा यूटिलाइज कर देता है पैसे, कैश मतलब कैश बर्न कर देता है। इस एक वर्ड में बोल सकते हो कि एक्सपेंसेस इतना बढ़ जाता है कि इनकम भले इंक्रीज हुआ बट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी की जो एक्सपेंसेस खर्चे को कंपनी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। समझ सकते हो मेरे बात, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि शेयर में गिरावट होने का, और जिसके चलते आप देख ही सकते हो शेयर रिसेंटली 300 के आसपास, ये देखिए 300 के आसपास अपना ऑल टाइम लो टच किया था। और अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार जो ऑल टाइम लो ये 300 के नीचे ही पहुंचने का पूरा पूरा चांस है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि कल ही पहुंच जाएगा, पर धीमे धीमे गति से, जैसे कि देखिए शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था, क्या एकदम से गिर गया, नहीं, धीमे धीमे गति से शेयर में गिरावट हुआ एक आध दिन करके। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट 2 दिन के भीतर, जिसके रिजल्ट काफी वीक था। जैसे कि रिलैक्सो फुटवेयर हो गया, लास्ट डे वाली देखिए शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट शेयर कंपनी की रिजल्ट इस बार कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा एक और कंपनी था एबीबी इंडिया, लास्ट डे देखिए शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ₹3.26, बट इसके भी परफॉर्मेंस एज सच कुछ
बढ़िया नहीं था। ओके, सो नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में। जैसे कि लास्ट 2 दिन पे अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 2 दिन पे, ये देखिए 7 में इसके बाद से एक्चुअली जो हमारे क्रूड ऑयल एंड ब्रेन क्रूड बीच में ऑलमोस्ट $60 पर बैरल के नीचे पहुंच गया था, $59-50 पर बैरल पे। लास्ट 2 दिन पे ऑलमोस्ट 5% इंक्रीज हुआ। तो जैसे कि आपको मैं इसके पहले क्या सिखाया था, याद कीजिए कि क्रूड ऑयल के साथ ना बहुत सारे सेक्टर्स की डायरेक्टली कनेक्शन है। ऑब्वियसली बात है, ऑयल सेक्टर की तो डायरेक्टली कनेक्शन है, उसके साथ साथ कुछ अदर सेक्टर भी है, जैसे कि आपके पेंट सेक्टर, जैसे कि आपके टायर एंड ट्यूब सेक्टर। क्यों कनेक्शन है? क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल या बेस बनता है वो ऑयल से बनता है। जैसे कि आप पेंट सेक्टर को उठा लीजिए, पेंट सेक्टर को ला दीजिए, ठीक है, उसका जो रॉ मटेरियल है ना वो सिंपल क्रूड ऑयल ही है, उससे ही बनता है पेंट, ठीक है, प्रोसेसिंग करके। तो जिसके चलते एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट जैसे पेंट सेक्टर के शेयर में भी थोड़ा सा झटका लग सकता है। हाँ, ऑयल प्राइस जितना नीचे रहेगा उतना अच्छा। और दूसरी बात ये भी है, देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑयल प्राइस मैटर नहीं करते, उसके साथ साथ इन कंपनीज की, मतलब पेंट सेक्टर कंपनीज की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं हो रहा है। बर्जर का तो अभी आउट नहीं हुआ, बट एशियन पेंट्स आप समझ सकते हो कि कंपनी की इस बार एक्सपेंसेस कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो मेन मुद्दा यहाँ पे एक्सपेंसेस है। कंपनी की प्रॉफिट आप देखिए 44%, 44 से लेके 45% गिर गया, इनकम थोड़ा बहुत फ्लैट रहने के बावजूद भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कल पेंट सेक्टर, टायर ट्यूब सेक्टर के ऊपर भी नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारे शेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और आज रात की 10:30 वाली वीडियो देखना मत भूलना दोस्तों, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे। हमारे मेन चैनल, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो अच्छे से याद होगा कौन सा हमारे मेन चैनल है, स्टॉक मार्केट इंडिया, याद रखना। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो उसको भी साथ में सब्सक्राइब करके रखिए, और 10:30 वाली वीडियो मिस मत करना। अच्छा, देखिए रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के भीतर जो तनाव है बढ़ता जा रहा है। सीज फायर हुआ है, फिर से वायलेशन हुआ है, दोनों तरफ से गोलीबारी चल रहा है। अब चलो सीज फायर अगर हो भी गया, आप एकदम एकदम ठंड दिमाग से सोचिए, अगर मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के भीतर सीज फायर हो गया, मान लेते ऑफिशियली सीज फायर हो गया, कोई भी देश रूल्स की उल्लंघन नहीं कर रहा है, मान लीजिए बस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए, क्या दोस्तों आप अभी पंजाब, अमृतसर या जम्मू कश्मीर उस पर्टिकुलर रीजन पे घूमना पसंद करोगे? 95% चांस है आपका आंसर नो होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि टूरिज्म से रिलेटेड, एविएशन सेक्टर से रिलेटेड दोस्तों एक बड़ा झटका लग सकता है। अब जैसे कि आपको मालूम है, उस पर्टिकुलर क्षेत्रों में खास करके गुजरात, राजस्थान की ऊपरी भाग या पंजाब की कुछ पार्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर की ज्यादातर जो एयरपोर्ट है वो दोस्तों कंप्लीटली सील्ड हो चुका, मतलब बंद हो चुका है, ठीक है, मतलब वहां से उड़ान भरना बंद हो चुका है। तो जिसके चलते बेसिकली जो एविएशन सेक्टर को एक बड़ा झटका लग सकता है, चाहे सीज फायर हो गया उस कंडीशन पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सीज फायर होने का मतलब ये नहीं कि रूल्स को कोई उल्लंघन नहीं करेगा, बिकॉज भारत का जो ओपोनेंट है, या बोल सकते हो कि पाकिस्तान, वो एक नंबर की छपड़ी है, सिंपल बात है। मतलब उनकी ब्लड में मतलब ऐसी चीज आप बोल सकते हो कि मतलब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एविएशन सेक्टर थोड़ा सा वीक रह सकता है, जैसे कि स्पाइस जेट हो गया, इंटर ग्लोबल हो गया, या आप यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर से आप इजी ट्रिप प्लानर हो गया, जो कि मेनली टूरिज्म सेक्टर को टारगेट करते हैं। मतलब इजी ट्रिप प्लानर की बात करें, इसका मेन व्यापार दोस्तों टूरिज्म सेक्टर ही है, ए टू जेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं टूरिज्म के ऊपर। या इसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए एक आध एग्जांपल मैं आपको दे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज वीडियो काफी लेंथी हो सकता था। जैसे कि आपकी इंडियन होटल हो गया, ये तो बड़े कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी, ताज होटल जिसके पास है, तो इंडियन होटल हो गया, आपके लेमन ट्री हो गया, सब होटल सेक्टर की कंपनी, आईटीसी होटल हो गया। तो इन सारे कंपनी की शेयर्स मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगा दोस्तों, कल यानी 12 तारीख जैसे ही बाजार ओपन होगा सोमवार को, अपने रडार में ऐड करके रखिए। मोस्ट ऑफ द चांस, मोस्ट ऑफ द मतलब कितना चांस, देखिए मेजोरिटी ऑफ चांस, मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, मतलब 100% बिल्कुल ही नहीं है कि ऐसे गिरावट होगा, बट हाँ, जिन सारे न्यूज आया है, जैसा सिचुएशन चल रहा है, जो खबर आ रहा है, जैसा परफॉर्मेंस दे रहा है कंपनी, उसके ऊपर बेस करके हम कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ चांस है
शेयर में गिरावट होने का। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए। भाई अब एक और बात दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले बताना चाहता हूँ। देखिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिस पर कल तेजी भी हो सकता है, ऐसे भी शेयर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। इसी चैनल पे पोस्ट करूंगा रात की 10:30 वाली वीडियो मेन चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।